क्या दिल्ली में जो हुआ वो सिर्फ और सिर्फ एक प्रदर्शन था या फिर एक सुनियोजित प्रयोग? यही सवाल देश पूछ रहा है, क्योंकि राजधानी की सड़कों पर जो तस्वीरें सामने आई है उन्होंने सिर्फ और सिर्फ कानून व्यवस्था को नहीं बल्कि लोकतांत्रिक विरोध की मर्यादाओं को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है। अब जांच एजेंसियां एक एक करके एक एक वीडियो, एक एक सोशल मीडिया पोस्ट और एक एक चेहरे की पड़ताल कर रही है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या भीड़ को सिर्फ इकट्ठा किया गया था या उसे हिंसा की तरफ भी मोड़ा गया? इतना ही नहीं, जांच उन बयानों और डिजिटल गतिविधियों की पड़ताल भी कर रही है जिन पर माहौल बिगाड़ने के गंभीर आरोप लगे हैं। आखिर विरोध प्रदर्शन कब और कैसे हिंसा में बदल गया? क्या ये सब कुछ अचानक हो गया या इसके पीछे पहले से तैयार कोई बहुत बड़ा प्लान था? आज हमारी रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे जांच किन सुरागों पर आगे बढ़ रही है, किन सवालों के जवाब तलाश रही है और राजधानी की हिंसा की कहानी की वो परतें जो अब एक एक करके खोलते जा रही है। क्या जो नेपाल में हुआ, जो बांग्लादेश में हुआ, उसे भारत में दोहराने की कोशिश की गई है? क्या देश की राजधानी में चिंगारी भड़काकर पूरे देश में आग लगाने की साजिश रची गई है? क्या हिंसक प्रदर्शन का ये मॉडल आपने पहले भी देखा है? अगर याद नहीं आ रहा है तो चलिए आपको याद दिला देते हैं। संयुक्त किसान मोर्चा को ट्रैक्टर रैली निकालनी थी, लेकिन मामला बिगड़ा तो प्रदर्शन हिंसक हो गया। पुलिस के बैरिकेड्स तोड़ दिए गए। लाल किला परिसर के पास पुलिस और प्रदर्शनकारियों में हिंसक झड़प हो गई। हिंसा में 300 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। दिल्ली के शाहीन बाग में भी सीएए को लेकर लंबे समय तक प्रदर्शनकारी जुटे रहे। अन्ना आंदोलन भी हुआ, लेकिन गुंडाई और हिंसा सिर्फ किसान आंदोलन और सीजेपी के प्रदर्शन में देखने को मिली है, क्योंकि जिन्हें सत्याग्रह, अनशन, शांतिपूर्ण मार्च में विश्वास नहीं होता वो उपद्रव को सर्वोपरि मान बैठते हैं। इसलिए तो सवाल उठ रहा है कि क्या सेंट्रल दिल्ली में सीजेपी के प्रदर्शनकारियों ने लाल किला मॉडल ही रिपीट किया है? हिंसक प्रदर्शन का स्पॉन्सर कौन है? इस हिंसा का मास्टरमाइंड कौन है? आज एक एक चेहरा एक्सपोज हो रहा है। आज एक एक किरदार का पर्दाफाश हो रहा है जिसने एक मामूली व्यंग के तौर पर शुरू हुए सोशल मीडिया अकाउंट को इतना फ्यूल दिया कि देश की राजधानी में बवाल हो गया। सितंबर 2025 का महीना था। वोट चोरी का झंडा लेकर घूम रहे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने नेपाल के जनजी आंदोलन के बहाने देश के युवाओं को भड़काने की कोशिश की। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखा, देश के युवा, देश के स्टूडेंट्स देश की जनजी संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वोट चोरी रोकेंगे। राहुल गांधी की सोशल मीडिया पोस्ट को महज 10 महीने ही बीते और अब आप दिल्ली की 10 तस्वीरें देख लीजिए। दिल्ली की सड़कों पर आरएएफ जवान की लिंचिंग की कोशिश की गई। पुलिस की गाड़ियों को पत्थर मारकर तोड़ दिया गया। प्रदर्शनकारियों का इतने से मन नहीं भरा तो पुलिस वाहनों को पलट दिया गया। दंगाइयों ने पुलिस की बुलेट प्रूफ जैकेट छीन ली, कांस्टेबल को पैरों से कुचल दिया। देश में पुलिस के साथ बर्बरता की ऐसी तस्वीर शायद पहले ही किसी ने देखी होगी। सवाल ये है कि क्या दिल्ली में हुए बवाल की मास्टरमाइंड कांग्रेस है? जवाब सुरक्षा एजेंसियों की जांच पूरी होने के बाद ही मिल पाएगा। नीट पेपर लीक के नाम पर सीजेपी ने 20 जून 2026 से जंतर मंतर पर अपना प्रदर्शन शुरू किया। प्रदर्शन में युवाओं को जुटता देखकर समाजवादी पार्टी के सांसद डिंपल यादव और आजाद समाज पार्टी के सांसद चंद्रशेखर वोटों की खेती करने पहुंच गए। सवाल यह है कि जो प्रदर्शन शांतिपूर्वक चल रहा था, उस प्रदर्शन में हिंसा की चिंगारी आखिर किसने भड़काई? बिना इजाजत संसद की तरफ रुख करने के लिए प्रदर्शनकारियों को किसने उकसाया? क्या समाजवादी पार्टी और आजाद समाज पार्टी इस हिंसा और उग्र प्रदर्शन की मास्टरमाइंड है? अपने मंत्रियों पे और संगे साथियों पर इसलिए दबाव नहीं बना पा रहे हैं और इस्तीफे का दबाव इसलिए नहीं बन पा रहा है क्योंकि वो जानते हैं अगर इस्तीफा दे दिया तो दबे हुए राज भी वो न खोल दें। कभी हिटलर ने अपने पॉलिटिकल लोगों के साथ इस तरह का एक गैंग बनाया था, कभी हिटलर ने बनाया था और आज हम लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार में देख रहे हैं। अगर नीट में हेरा फेरी हुई है, नीट का पेपर लीक हुआ है, तो किसकी जिम्मेदारी थी?
चलिए अब आपको सीजेपी के विदेशी मास्टरमाइंड से भी रूबरू करा देते हैं। मई 2026 में व्यंग के तौर पर कॉकरोच जनता पार्टी का सोशल मीडिया पेज बना दिया गया था। देखते ही देखते लाखों लोग जुड़ते चले गए, लेकिन जब सीजेपी के फॉलोअर्स की जांच की गई तो पता चला कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोग सीजेपी को फॉलो कर रहे हैं। मतलब पाकिस्तान बांग्लादेश सीजेपी का स्पॉन्सर बना था, क्योंकि इतनी तेजी से बिना किसी पेड बोर्ड्स या विदेशी रीच की बड़ी संख्या में युवाओं को जोड़ना सामान्य बात नहीं है। सवाल यह है कि क्या दिल्ली में हिंसक प्रदर्शन का ब्लूप्रिंट पाकिस्तान और बांग्लादेश के इशारों पर बनाया गया था? क्या हिंसा में नापाक एंगल शामिल है? पुलिस की नजर एक ऐसे सोशल मीडिया पोस्ट पर गई जिसे इस्लामाबाद से संचालित एक अकाउंट से पोस्ट किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि इस पोस्ट में दावा किया गया है कि प्रदर्शन में 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि 391 लोग घायल हुए और 250 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा पूरी तरह से एक्सपोज हो गया। दिल्ली पुलिस का कहना है कि अफवाह फैलाने के मकसद से पोस्ट वायरल किया गया था। दिल्ली में सोमवार को हुई सीजेपी हिंसा मामले में दिल्ली पुलिस का एक्शन लगातार जारी है, लेकिन पुलिस इन्वेस्टिगेशन में कई चौंकाने वाली बातें भी सामने आ रही है कि किस तरीके से हिंसा के दौरान पाकिस्तान के इस्लामाबाद में बैठे कुछ लोग गलत जानकारी सोशल मीडिया पर डाल रहे थे, और यही कारण है कि इस पूरी हिंसा में पाकिस्तान का क्या कनेक्शन है, इसको लेकर भी अब दिल्ली पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। दिल्ली पुलिस ने बाकायदा 3 टीमें बनाई हैं जो कि सोशल मीडिया मॉनिटरिंग कर रही हैं कि कैसे विदेशों में या खास तौर पर पाकिस्तान में बैठे लोग जंतर मंतर पर हो रहे प्रदर्शन और उसके बाद जिस तरीके से हिंसा हुई, उपद्रव हुआ, उसको लेकर गलत इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया पर डाल रहे थे, जिसके कारण एक पैनिक जैसी सिचुएशन हुई। तो क्या सीजेपी को पाकिस्तान बांग्लादेश से सपोर्ट मिला है? क्या सीजेपी की टूल किट पाकिस्तान से आई है? क्या हिंसा में फ्यूल राजनीतिक दलों ने डाला है? कहां लिखी गई संसद मार्च की स्क्रिप्ट? एक व्यंग को अराजकता में किसने बदल दिया? संदिग्ध हैंडल्स के जरिए अफवाह किसने फैलाई? एक एक एंगल से दिल्ली पुलिस और देश की सुरक्षा एजेंसियां जांच कर रही है। विदेशी सपोर्ट हो या फिर फंडिंग, देश के युवाओं को भड़काने वाला एक एक चेहरा एक्सपोज हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।